नमस्कार, प्रणाम। निर्विकल्प योग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच कुछ बहुत ही समय के अनुकूल और बहुत ही प्रासंगिक विषय लेकर के आया हूं। प्रासंगिक विषय यह है कि आजकल जो मौसम चल रहा है इसमें हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आज मौसम में बदलाव है, कभी थोड़ी ठंडक बढ़ जाती है, कभी बारिश का मौसम होता है, कभी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, कभी बहुत गर्मी हो जाती है। तो इन सब परिस्थितियों से हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें और इनका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर कम से कम पड़े, उसके लिए हम योग में क्या कर सकते हैं, आज उसी विषय पर हम चर्चा करें। इम्यून सिस्टम को कैसे हम योग के माध्यम से बूस्ट कर सकें, उसके विषय में हम आज आपको कुछ यौगिक क्रियाओं का अभ्यास बतलाएंगे, कुछ यौगिक आसनों का अभ्यास बतलाएंगे। हालांकि इस छोटे से वीडियो में बहुत विस्तार से और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से तो बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जब भी आप इस वीडियो को देखें और अपने ऊपर उसे अप्लाई करें तो उसका बहुत ही सटीक लाभ आपको मिल सके। अब देखिए, जैसा कि अपने पिछले वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा जो ये भौतिक शरीर है इसमें तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको कि हम त्रिमूर्त कहते हैं। एक तो है हमारा चित्त, दूसरा है हमारा प्राण तत्व और तीसरा है हमारा आत्म तत्व। इन तीनों के संयोग को ही त्रिमूर्ति कहा गया है और ये तीनों अपने अपने क्षेत्र के कार्य को बहुत ही कुशलता के साथ कर सकते हैं अगर आप इनको मैनेज कर सकें, आप इनको व्यवस्थित रूप से इनका, क्योंकि करना आप ही को है। इतना आप निश्चित समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी बाहरी शक्ति आपका जो निहित कार्य है उसको नहीं करा सकती। करना आपको ही पड़ेगा, चाहे आप आज करें, कल करें, 10 वर्षों के बाद करें या कुछ जन्मों के बाद करें, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। तो इसलिए हम अपने को उस काबिल बनाएं कि हम इन तीनों शक्तियों को कैसे व्यवस्थित करके अपने जीवन को स्वस्थ बना सकें, सात्विक बना सकें और हर तरह से हम अपने को फिट रख सकें। देखिए, रोग व्याधि आना स्वाभाविक है मानव जीवन में, और जो जैसा वातावरण है, समाज है, खान पान है, रहन सहन है, सोना जगना उठना, ये सब जो हमारी दिनचर्या है इसमें स्वाभाविक रूप से हमें रोग व्याधि आते हैं और आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप योग करेंगे तो आपको बुखार नहीं आएगा या वायरल नहीं होगा या खांसी नहीं होगी या सर्दी जुकाम नहीं होगा, या मतलब ये सब चीजें हैं, लेकिन हम उनको किस तरह से हैंडल करते हैं और उनका दुष्प्रभाव कितना हमारे ऊपर पड़ता है उसको हम योग के माध्यम से कैसे मिनिमाइज कर सकें। कुछ रोग हमारे खान पान और रहन सहन की वजह से होते हैं और कुछ जो बहुत जटिल व्याधियां हैं, रोग हैं, वो हमारे प्रारब्ध कर्मों से ही हमें मिलते हैं। तो उस विषय पे तो चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है आज मेरा।
आज मेरा औचित्य है सिर्फ हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करके और कैसे ये रोजमर्रा के जो छोटे मोटे जो चैलेंजेस आते हैं हमारे जीवन में, उनसे हम कैसे मुकाबला कर सकें। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि चित्त, प्राण और आत्मा ये तीन त्रिमूर्ति है। चित्त हमारे ज्ञानेंद्रियों का, जैसे आंख, नाक, कान इत्यादि जो 5 सेंसेस हैं, या 6 सेंसेस कह लीजिए, मन भी उसमें जोड़ लीजिए, तो उनका नियंत्रण हमारा चित्त करता है। हमारा प्राण जो है वो हमारे कर्मेंद्रियों का, हाथ, पैर, मुख इत्यादि का नियंत्रण करता है। और जो हमारा आत्म तत्व है, इन सारे क्रियाकलापों का साक्षी होता है, वो कुछ भी नहीं करता। जो आप करते हैं उसको केवल वो साक्षी भाव से देखता है, न उसका कोई मूल्यांकन करता है, न उसका कोई वैल्यूएशन करता है, न कोई उस पर डायरेक्शन देता है, न कोई उस पर अपना व्यू देता है, वो कुछ नहीं, केवल साक्षी भाव से वो देखता है। तो महत्वपूर्ण है हमारे चित्त और प्राण, जो हमारे सेंसेस, 6 सेंसेस और हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं उनका, जिनके द्वारा नियंत्रण होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसे 2-3 पार्ट में हम इसको आपके बीच में रखेंगे। पहला तो जैसा कि इसका जो मैकेनिज्म है वो हम आपको बता दिए कि हमारे चित्त, प्राण और आत्मा का। और दूसरा है कुछ आसन का अभ्यास। क्या आसन करें कि हम, हमारा जो ये भौतिक शरीर है वो भीतर से अपने को स्ट्रांग महसूस कर सके। और जब भीतर से स्ट्रांग होगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो रोगों से, व्याधियों से, जो प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं, जो लड़ता है, जो लड़ सकता है, उसके विषय में कुछ आसनों का हम अभ्यास करेंगे। साथ ही हम कुछ ऐसे सरल तरीके से, बिल्कुल सिंपल और सरल एक्चुअली है भी, ऐसा नहीं कि उसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सरल श्वास की क्रियाओं का अभ्यास हम आपके बीच में रखेंगे, जिसके थ्रू आप अपने को भीतर से बहुत स्ट्रांग फील भी कर सकें। और जब कोई भी ऐसा बाहरी दुष्प्रभाव आपके ऊपर अटैक करे तो उसको आपका इम्यून सिस्टम जो है उससे लड़ करके आपको सुरक्षा कर सके। और फिर लास्ट में ये सबको कंपाइल करते हुए हम आपके बीच में कुछ और भी सूक्ष्म चीज़ों का अभ्यास रखेंगे। इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि ये बहुत बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से तो इस वीडियो में बताना संभव नहीं होता है। उसके लिए आप संपर्क करेंगे चाहे जिन भी माध्यम से, तो हम आपको उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन जितना हम बेहतर कर सकते हैं इस वीडियो में वो हम करेंगे। और लास्ट में कुछ आपको बड़ी सरल चीज़ें जो आपके हर, हिंदुस्तान के हर घर के किचन में वो चीज़ें अवेलेबल हैं, बस आप उनको उस तरीके से उसका सेवन कर दें तो स्वाभाविक रूप में आपका जो सिस्टम है, चाहे वो डाइजेशन का हो और चाहे वो इम्यूनिटी का हो, उन सब को बहुत ही वो स्ट्रांग बना देगा। तो अभी मैं सबसे पहले आपके बीच में 2-4 आसन रखने जा रहा हूं, जिसमें कि पहला आसन है, उसको मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, आगे आप देखेंगे। जो पहला आसन है वो है शलभ आसन। दूसरा आसन है भुजंग आसन। ये 2 आसन आपको पेट के बल लेट करके करने हैं। और बाकी 2 आसन
जो हम सीधा लेट करके एक पवन मुक्त आसन और दूसरा मरकट आसन, तो ये 4 आसन का हम अभ्यास आपके बीच में रखेंगे। बहुत सरल है, लेकिन उसको श्वास के साथ जोड़ करके आपको कैसे करना है वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। तब तक आप तैयार हो जाएं, मैट बिछा लें और मैट बिछा करके आप पेट के बल लेट जाएं। आगे 2 मिनट में या अभी हम आपको, आप पहले तैयारी कर लें, हम आपके बीच में अभी उसका अभ्यास करके दिखाते हैं। अब इसमें आप जो पहले शलभ आसन है, इसमें आप पेट के बल लेट जाएंगे इस तरह से आराम से, और अपने दोनों हाथ को आप अपने थाई के अंदर रख लीजिए। अपनी हथेली को थाई के नीचे दबा लीजिए। चिन को आप ग्राउंड पे रखिए और फिर आप एक गहरी सांस इनहेल करते हुए, यानी गहरा पूरक करते हुए, आप अपने बाएं पैर लेफ्ट को सीधा ऊपर उठाएंगे। इस तरह से गहरी सांस लेते हुए इतना ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सांस को रोकेंगे अंदर और फिर सांस छोड़ते हुए इसे रिलैक्स कर देंगे। ऐसे ही आप गहरी सांस लेते हुए इनहेल के साथ अपने दूसरे पैर को उठाएंगे, राइट को, सांस को अंदर थोड़ा रोकेंगे तब तक जब तक आप पैर को रोक रहे हैं, और फिर सांस छोड़ते हुए इसे भी रिलैक्स कर देंगे। इसके बाद अब दोनों पैरों को एक साथ आप उठाइए, खूब गहरी सांस लेते हुए इस तरह से उठाइए कि आपकी अपर बॉडी यानी चिन आपका ग्राउंड से ऊपर न उठे। खूब गहरी सांस और पैर को ऊपर उठा लिया, सांस को अंदर रोक के रखेंगे और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए इसे रिलैक्स कर देंगे। तो ये आपका शलभ आसन का अभ्यास है। इसे आप एक बार में जब आप शुरू कर रहे हैं, तो ये जो मैंने किया ये 1 सेट हुआ, इस तरह से आप 3 सेट करिए। 3 सेट आपके लिए पर्याप्त है। बस आप रेगुलर इसका अभ्यास करिए। इससे आपको, ये वो सभी कर सकते हैं जिनको कि बैक में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। आपको लोअर बैक में पेन होता है, अपर बैक में पेन होता है, हर स्थिति में आप इसको करिए, आपको लाभ देगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूं, क्योंकि ये जो शलभ आसन की क्रिया है हमारे पूरे स्पाइनल कार्ड में ट्रैक्शन देती है, तो इससे जो हमारे प्राण तत्व का, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो संचार है, जो सर्कुलेशन है, वो बहुत स्मूथ बनता है। और चूंकि उसके थ्रू ही पूरी बॉडी को लाइफ फोर्स मिलती है, इसलिए वो शरीर के रोम रोम में आपकी जो इम्यूनिटी है, जो इम्यूनिटी का जो सिस्टम है, उसको इससे बहुत ही गहरा बूस्ट मिलता है। अब आइए, आप अपने दोनों हाथ को थाई से बाहर निकाल के अपने हेड के पैरेलल रख लीजिए। जैसे सिर के साइड में यहाँ पे आपने रख लिया। दोनों पैरों को आप बिल्कुल फ्लैट रखिएगा, एकदम टो पे नहीं रखना है, फ्लैट रखना है पैर को। चिन को आप ग्राउंड पे रखिए
और गहरी सांस इनहेल करते हुए, गहरी सांस लेते हुए आपको अपने पूरा वेट, आपका बॉडी का पूरा वेट आपको अपने हाथों पे ही रखना है। कई लोग इस तरह से करते हैं, ऐसे मत करिए। आप एल्बो भी ग्राउंड पे रखिए और अपने दोनों हाथ अपने सिर के समानांतर रखिए। यहां से आप गहरी सांस लेते हुए पूरा बॉडी का वेट अपने हाथ पे रखते हुए धीरे धीरे आप आगे से अपने को उठाते जाएंगे, खूब गहरी सांस के साथ, और इस पोजीशन तक अपने को ले आएंगे। यहाँ ले आने के बाद आप बॉडी को थोड़ा सा ढीला छोड़िए ताकि आपके लोअर बैक पे एक आर्च बने और कंधे से लेकर गर्दन तक और पूरी स्पाइन में एक ट्रैक्शन पैदा हो। और इस तरह से आप उठाइए कि आपका नाभि तक का हिस्सा, केवल नाभि तक का हिस्सा आपका ग्राउंड से ऊपर आए, बाकी नाभि से नीचे का हिस्सा ग्राउंड से लगा रहे। यहाँ आने के बाद आप श्वास को रोके हुए हैं, जितना देर आप कंफर्टेबली रोक सकिए, और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपना पूरा वेट हाथ पे रखते हुए धीरे धीरे आप आगे आइए, अपनी एल्बो को लगाइए ग्राउंड पे और फिर चिन को आराम से रख दीजिए। तो ये आपका भुजंगासन का अभ्यास है। ये 2 अभ्यास तो आपको पेट के बल लेट करके करना है। ये आसन भी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, जहां हमारे शरीर में जो योग की मान्यता के अनुसार सारे चक्र स्थित हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। ये जो महत्वपूर्ण 6 चक्र जो स्थित हैं, उन सब को इनके माध्यम से एक बहुत ही सात्विक एनर्जी मिलती है। अब हम आपको सीधा लेट करके जो 2 आसन करने हैं उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। आप सीधा लेट जाएं, इस तरह से आराम से अपने दोनों पैरों को फैला लें, अपने दोनों हाथ को साइड में रखें और फैलाने के बाद आप अपने लेफ्ट पैर को इस तरह से मोड़ लें, दोनों हाथ से अपने घुटने से थोड़ा सा नीचे इसको पकड़ें। इस समय आप ध्यान रखें कि आपका राइट लेग जो है वो बिल्कुल सीधा रहे, वो ग्राउंड से उठने ना पाए, इस तरह से बिल्कुल चिपका रहे जमीन से। और इसमें आने के बाद आप खूब गहरी सांस इनहेल करते हुए, पूरक करते हुए इसको खूब खींचिए, अपने हाथ से छाती तक लगाने की कोशिश करिए। और लगाने के बाद अब आप सांस छोड़ते हुए, रेचक करते हुए धीरे धीरे सिर को उठाइए और यहां लेके आइए। फिर गहरी सांस लेते हुए सिर को आप जमीन पे आराम से रखिए और पैर को छोड़ करके इसे सीधा कर दीजिए। ऐसे ही आप दूसरे पैर को मोड़िए, दोनों हाथ से पकड़िए घुटने के पास, खूब गहरी सांस के साथ इसे खींचिए अपनी छाती की ओर। लेफ्ट पैर आपका सीधा रहे। फिर सांस छोड़ते हुए सिर उठा के नी को टच करिए और फिर गहरी सांस लेते हुए सिर जमीन पे और पैर को सीधा कर देंगे। अब ये पैर सीधा हो गया, सिंगल पैर से कर लिया आपने। अब आइए दोनों पैर एक साथ मोड़ लें, दोनों हाथ से इसे पकड़ लें, खूब गहरी सांस के साथ इसे खींचें छाती की ओर और सांस छोड़ते हुए सिर उठा के फिर गहरी सांस इनहेल करते हुए
सिर जमीन पे रख दें, पैरों को भी जमीन पे रखें और बारी बारी से इसे सीधा कर लें। तो इसे हम कहते हैं पवन मुक्त आसन। देखिए, योग में हमारे पूरे शरीर में पंच प्राण व्याप्त है। अलग अलग बॉडी पार्ट में उतना डिटेल में हम जाना नहीं चाहते, और जान के आपको बहुत उससे कोई तत्काल बेनिफिट नहीं है। तो बस इतना कहना चाहेंगे कि जो पूरे शरीर में पंच प्राण है, उसको पवन मुक्तासन बहुत व्यवस्थित करता है। क्योंकि जब हमारा पंच प्राण अनबैलेंस्ड होता है, तभी हमें रोग व्याधि हमारे ऊपर अटैक करते हैं। तो अगर ये सिंपल आसन है, कोई इसमें बहुत कठिनाई नहीं है करने में, सभी कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्शन जब आप अभ्यास करेंगे तो डे बाय डे इसमें परफेक्शन आता जाएगा। तो इसका आप अभ्यास करें। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसको सभी कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने पेट के बल आपको बताया, उसमें दो आसन, शलभासन और भुजंगासन, ये दोनों आसन उनको नहीं करना चाहिए जिनको कोई कार्डियो रिलेटेड प्रॉब्लम है, या ऑपरेशन है, या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। तो वो थोड़ा इसका अभ्यास अपने से न करें। अगर उनको करना ही है तो किसी योग्य जो योग शिक्षक हैं उनके मार्गदर्शन में करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बाकी ये जो पवन मुक्तासन है, ये वो भी कर सकते हैं श्वास का ध्यान रखते हुए। इसमें श्वास की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर श्वास, जैसे मैंने बताया, उसके इतर या उसके उल्टा अगर आप करेंगे तो आपके सिर में भारीपन होगा, थोड़ा हेडेक हो सकता है। इसलिए उसमें श्वास का जरूर ध्यान रखें। अब आइए, जो चौथा आसन है वो है मरकट आसन। इसमें आप अपने राइट लेग को ऐसे मोड़ करके अपने लेफ्ट पैर की थाई पे रख लें, घुटने से जस्ट ऊपर, और फिर आप अपने बाएं हाथ से इस घुटने को इस साइड से पकड़ें और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करें। यानी ये घुटना आपका लेफ्ट में बिल्कुल ग्राउंड तक जाए, और बाकी आप अपने सिर को जस्ट अपोजिट ले जाइए, ताकि हम अपनी पूरी स्पाइन और पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर सकें। फिर इसको रिलैक्स छोड़ दें। इसी तरह से आप अपने दूसरे पैर को भी इस तरह से आप इस साइड में राइट थाई पे रख लें और इसे राइट में ले जाएं ग्राउंड तक, और नेक को अपोजिट रखें। इसमें आप ब्रीदिंग को बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, क्योंकि ब्रीदिंग को अगर आप रोकेंगे या कुछ गहरी सांस या छोड़ने और लेने का अभ्यास करेंगे तो फिर जो आसन है वो आपका शुरुआती समय में ठीक से नहीं होगा। इसलिए आप अपनी ब्रीदिंग को बिल्कुल नॉर्मल रखिए। इन सब से आपको एक बहुत ही फ्रेशनेस महसूस होगी, एक बहुत तरोताजा आप फील करेंगे, और साथ में जो हम आगे, अब इसके बाद जो हम ब्रीदिंग से रिलेटेड जो प्राणायाम या योग की ब्रीदिंग की जो क्रिया बताने जा रहे हैं, वो और भी महत्वपूर्ण होगी आपके पूरे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में। तो आइए अब उसकी चर्चा हम करेंगे। योग के आसनों के बाद आइए अब हम अपने अगले विषय पर आते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि हम श्वास की कुछ साधना करने का प्रयास करेंगे। बहुत सिंपल है। देखिए, इस शरीर में जो आत्म तत्व है, वास्तव में वही हमारा शिव तत्व है। हमारे पास
श्वास प्रश्वास रूपी एक ऐसा तत्व हमारे साथ निरंतर विद्यमान है जो बिल्कुल ही हमारा अपना है, जिसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं है और वो हमारे अस्तित्व का, हमारे होने का प्रमाण है। बाहर के शिव तत्व का हम कितने भाव से, कितने अनुराग से, कितनी भक्ति से उनका अभिषेक करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके भीतर जो वास्तविक शिव तत्व है उसका हम कैसे अभिषेक करें? और वो अभिषेक आप अपनी पावन श्वासों के द्वारा कर सकते हैं। यही योग हमें सिखाता है, यही योग हमें बताता है। और इसका प्रभाव, इसका जो विस्तार है, इसका जो प्रभाव है, वो हमारे मन पर, चित्त पर, हमारे प्राण पर, सब पर बहुत ही गहरा होता है। बाहर के अभिषेक का प्रभाव आने में भले कुछ समय लग जाए या देर हो जाए, लेकिन इसका प्रभाव तत्क्षण आपको महसूस हो सकता है, आपको अनुभव हो सकता है। तो आइए हम जिस प्रकार से, जिस भावना, जिस अनुराग, जिस भक्ति के साथ बाहर के शिव का अभिषेक करते हैं, उतनी ही श्रद्धा भाव से, उतने ही अनुराग के साथ आइए आज अपने वास्तविक शिव तत्व का अपनी श्वासों से अभिषेक करें। श्वास हर प्राणी लेता है और छोड़ता है। संसार में जितने भी चेतन प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हो या अन्य प्राणी हो, सभी श्वास लेते और छोड़ते हैं। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास बुद्धि के साथ साथ विवेक है, जो हमें प्रकृति ने दिया है। और विवेक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम सत्य असत्य का, पाप पुण्य का, सुख दुख का और तमाम चीजों का हम भेद कर सकते हैं। तो आइए उसी विवेकशील प्राणी होने के नाते अपने ही द्वारा, अपने ही श्वास के द्वारा, अपने ही भीतर के शिव तत्व का अभिषेक करें। इसमें करना यह है कि देखिए, प्राणायाम मैंने पिछले अपने वीडियो में बहुत सारे आपको बताए हैं, लेकिन आज हम प्राणायाम के रूप में आपको नहीं बताने जा रहे हैं। आज हम वो चीज बताने जा रहे हैं जो आप कहीं पे भी, किसी भी स्थिति में हो, आप उसको कर सकते हैं। उसमें करना यह है कि आप अगर घर पे हैं और आप नीचे बैठ सकते हैं। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि हम बैठने की के पोस्चर में ही इसको करें। हम लेट करके इसका अभ्यास करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं होगा जितना कि जब आप बैठ करके करेंगे, जब आपकी स्पाइन जो है वो परपेंडिकुलर स्थिति में हो। तो इसमें करना ये है कि आप आराम से बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को आप चाहे तो घुटनों पे रख लें, बिल्कुल रिलैक्स। कंधे हमारे आप देख रहे हैं बिल्कुल रिलैक्स हैं। थोड़ा और मैं कोशिश करता हूं कि आप इसको देख सकें इस तरह से। और अब इसमें आपको धीरे धीरे जो श्वास इनहेल आप करें, तो पहले आप उसे पेट में अपने भरें, पेट आपका थोड़ा बाहर की ओर आए। फिर आप
थोड़ा जोर लगा करके इस तरह से सांस को खींचें कि वो सांस पूरी छाती में भरे, और छाती में भरने के साथ साथ उसका एहसास आपको हो कि वो बिल्कुल ब्रेन तक सांस को हम खींच करके पहुंचा रहे हैं। जब सांस पूरा आप खींच लें पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी के साथ, तो मुश्किल से आप 5 से 10 सेकंड तक रुकेंगे और फिर आप सांस को छोड़ दें। छोड़ने में आपको जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल सिंपल सा आप सांस को छोड़ दें। फोर्स के साथ आपको सांस बाहर नहीं करनी है। दोबारा से वही आप सांस पहले पेट में भरें, फिर छाती में भरते समय इतना खींचें मानो छाती के साथ साथ पूरे ब्रेन में आप उसको खींच रहे हो। और फिर 5 से 10 सेकंड रुकने के बाद, रुकने के लिए आप ये कर सकते हैं कि काउंट कर सकते हैं 5 से 10 तक, और फिर सांस को छोड़ दें। तो ये मैं आपको एक बार इसका अभ्यास करके दिखा देता हूं। ये अभ्यास आपको 30 टू 50 तक करना है। अगर आपके पास समय कम है तो आप 15 से शुरू कर लीजिए, क्योंकि जब आप इसका अभ्यास 3-4 दिन 5 दिन जब आप करेंगे तो आपको फिर इसका पता चलेगा। तब इससे आपको ये महसूस होगा कि आप कितना कितना पावर आप अपने ब्रेन को दे रहे हैं, आप अपनी फिजिकल बॉडी को आप कितनी एनर्जी दे रहे हैं। और वो ऐसी एनर्जी जो बिल्कुल प्योर है, उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, और वो आपका बिल्कुल अपना है। इसीलिए इस तरह की क्रियाओं को अकर्म रूपी महान कर्म कहा गया है। और इसीलिए इस प्रकार की क्रियाओं से किसी संस्कार का निर्माण नहीं होता है, और इसीलिए ये सब क्रियाएं आपके पूरे मन मस्तिष्क के साथ पूरे चित्त को और पूरे अंतर जगत को इतना शांत और दिव्य बनाती है जिसका कि आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। तो इसका आप अभ्यास करिए। और आगे अब मैं आपको एक चीज, केवल एक रेमेडी आपको बताने शेयर करने जा रहा हूं, जो आपके इम्यूनिटी को बिल्कुल प्लाज्मा के लेवल से कैसे बूस्ट करता है, उसके लिए आप क्या खाएं उसके बारे में मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूं। और ये ऐसी चीज है कि इसको सभी, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, लेडीज भी, जेंट्स भी, सभी इसको खा सकते हैं और कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, मैं उसके बारे में आपको अभी बताने जा रहा हूं। और आज के इस विषय के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं, और सीक्वेंस जो अभी मैंने आसन का और श्वास की अभिषेक की क्रिया का जो आपके बीच में रखा है, तो सीक्वेंस तो यही होगा। बाकी हम जो
अब बताने जा रहे हैं खाने के लिए, वो बहुत सरल है, आपके किचन में अवेलेबल है, उसको आप घर में सभी को दीजिए, एक तरफ से सबको दीजिए। वो ये है, उसका नाम है पॉपी सीड, खसखस। आप जानते होंगे, बिल्कुल सफेद दाना होता है, छोटा सा, बहुत महीन सा दाना, जिसको कि एक और नाम से भी जानते हैं। वो हम सब घर में, किचन में माताएं बहनें रखती हैं, और उसको आपको करना ये है कि रात के समय जब आप भोजन वोजन कर लें, रात का, बच्चे भी कर लें, आप भी कर लें, तो भोजन करने के तुरंत बाद तो कोई सोता नहीं है, भोजन करने के घंटे 2 घंटे बाद हर कोई सोता है। तो सोने से पहले आप जो पॉपी सीड है, जो खसखस है, उसका मात्रा तो एज के हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर बहुत यंग हैं या एजेड हैं तो आप आधे चम्मच, चाय वाले चम्मच से उसके आधे चम्मच की मात्रा या उससे भी थोड़ा कम आप अपने मुंह में ले लें, उसको खूब चबा लें, खूब अच्छे से एकदम चबा लें, उसको निगलें नहीं, खूब चबाते रहें, चबाते रहें। खूब जब एकदम वो मैश हो जाए मुंह में, खूब बन जाए उसकी लुगदी, तब आप 1 गिलास या 1 कप, जितना हो सके, आप गुनगुना सा, बिल्कुल गुनगुना, बहुत गर्म भी ना हो और बिल्कुल ठंडा भी ना हो, हल्का गुनगुना दूध आप उसके ऊपर से पी लें, उसके साथ ही पी करके उसको निकल जाए। ये नियमित रूप से, अब कई लोग कहेंगे कि दूध हम नहीं लेते हैं, दूध से हमको एलर्जी होती है या वात बनता है, तो आप दूध की जगह आप बिल्कुल नॉर्मल, वो डबल टोन टाइप का दूध ले लें, जिसमें फैट ना हो, और तमाम तरह के और भी सोया मिल्क या इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप गाय के दूध के साथ इसको लेते हैं तो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, और ये आपके प्लाज्मा के लेवल से आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये मैंने कोविड काल में भी लोगों के बीच में ये रेमेडी रखी थी और बहुत इससे लोगों को फायदा भी हुआ था। तो ये चीज़ें आप अपने अभ्यास में, अपनी दिनचर्या में ले आएं, जिससे कि आप अपने इम्यूनिटी को खूब स्ट्रांग बना सकें, अपने को मजबूत बना सकें। और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से जिसके लिए आपको सपोर्ट लेना है। बाहर से सपोर्ट के रूप में आप कह सकते हैं कि मैं आपके बीच में बता रहा हूं, तो यूट्यूब भले आपको देखना पड़े, अदरवाइज करना आपको स्वयं है, और स्वयं की साधना से करना है, स्वयं के साधन से करना है। तो बस इसका अभ्यास करिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। बाकी आने वाले समय में हम और विषय पर आपके बीच में वीडियो लेकर के आएंगे। आप देखिए, इसका अभ्यास करिए और आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम।